हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर 7 के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से, और आप भी देखिए आपको कितने आते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन को यूज करने का मेन मोटिव क्या है? इंक्रीज द कोड साइज को बढ़ाना? नहीं, ऐसा तो हम बिल्कुल भी कभी भी नहीं करते हैं। मेक कोड रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज? बिल्कुल सही है, कोड को हम बार बार यूज कर सके और उसको ऑर्गेनाइज कर सके, इसीलिए। स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन को स्लो कर पाए? बिल्कुल ऐसा नहीं करना होता। मेक्स कोड अनरीडेबल, कोड को अनरीडेबल बना हुआ है? बिल्कुल नहीं। सारे हमारे क्या है, पॉइंटलेस हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि कोड को हम क्या कर सके, रीयूज कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। ये पाइथन का कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? राइट, तो सम हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी चीज को ऐड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर नंबर पास कर दिए 1 2 3, तो 3 4 5 6, तो ये मुझे आउटपुट देगा, वो होगा 6। ठीक है, आगे के देख लेते हैं। माई फंक्शन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, डिस्प्ले भी नहीं है और कंप्यूट भी नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। बहुत सिंपल, अभी आप पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, तो वो हमारा होता है डेफ कीवर्ड। इसमें भी डी हमारा स्मॉल में ही होता है, DEF। ठीक है, डेफ का मतलब ही क्या होता है हमारा? डिफाइन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन इन पाइथन। इसमें से कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है हमारा किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए? फंक्शन माई डिफाइन? नहीं, डेफ कीवर्ड आना चाहिए। इसमें डिफाइन आ गया है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर डेफ कीवर्ड आया, इट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इसमें डिफाइन करने के लिए हमारा कोई भी कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट ए फंक्शन एंड रिटर्न ए वैल्यू। इसमें से कौन सा हमारा कीवर्ड यूज होता है किसी भी हम क्या करने के लिए, वैल्यू रिटर्न करने के लिए और एक फंक्शन को एग्जिट करने के लिए? राइट, तो ये कौन सा होता है? रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक ही कीवर्ड है, दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट या फिर रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, ब्रेक हमारा किस लिए होता है? लूप को ब्रेक करने के लिए। और स्टॉप और एग्जिट जैसे हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन इज नोन एज। जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो वो और कोई नहीं है, दैट इज लोकल वेरिएबल। ठीक है, और जो आउटसाइड फंक्शन के किया जाता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और ये वाले इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन। अगर हमें क्या करना है, एक किसी फंक्शन को, ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर हमें बनाना है, तो हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, किसी भी कीवर्ड को, अगर हमें कोई ग्लोबल कीवर्ड है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, अब उस वेरिएबल को हमें क्या है, ग्लोबल वेरिएबल हमारा फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर होता है, बट अब हमें क्या करना है, उसको किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हमें उसके आगे ग्लोबल नेम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज विच मॉड्यूल इज यूज्ड इन पाइथन टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होता है? डेट एंड टाइम? नहीं, वो डेट और टाइम के रिलेटेड होता है। रैंडम? नहीं, वो रैंडम चीज़ों के लिए होता है, रैंडम इंटीजर या रैंडम रेंज, उसके लिए यूज होता है। मैथ? बिल्कुल सही, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए मैथ्स यूज होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, तो रैंडम है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ भी है, हमें पता है ये तीनों है, ये तीनों मॉड्यूल हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माई मॉड्यूल। ठीक है, ये ऐसे ही अपने नेम से दे रखा है। नेक्स्ट इज विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ऑफ द मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल में से कौन सा होता है जो स्क्वायर रूट के लिए हेल्प करता है? वो होता है हमारा SQRT। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ए फंक्शन विद ए रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स। अब कोई भी फंक्शन जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा? नहीं। एरर रिटर्न करेगा? नहीं। ट्रू भी नहीं करेगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा? नन। या तो कोई वो वैल्यू रिटर्न करेगा या कोई वैल्यू नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? नन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट इज वेयर डू वी डिफाइन पैरामीटर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं वो कहाँ डिफाइन करते हैं? इनसाइड द रिटर्न स्टेटमेंट? रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर? नहीं। इनसाइड ए डेफ लाइन? बिल्कुल सही, कि जब हम कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा डिफाइन कैलकुलेट करके, तो यहीं पे मैं दूंगी, ये मैंने अपने पैरामीटर्स डिफाइन करे, तो जो डिफाइन लाइन होती है वहीं पे हम देते हैं, तो इनसाइड अ डिफाइन लाइन। नेक्स्ट इज विच इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ ए पाइथन फंक्शन। अब पाइथन का कौन सा डिफॉल्ट रिटर्न टाइप है कि सपोज अगर रिटर्न हमने नहीं भी लगाया तो कौन सा वो बाय डिफॉल्ट खुद से रिटर्न कर देगा? बूलियन नहीं, इंटीजर नहीं, स्ट्रिंग नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नन। ठीक है,
नन के मतलब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ ए लोकल वेरिएबल हैज द सेम नेम एज अ ग्लोबल वेरिएबल। अब क्या होगा अगर हमारा ग्लोबल वेरिएबल जो मतलब फंक्शन के बाहर कोई हमने कीवर्ड, जिस सपोज मैंने यहाँ पर किया a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, फिर मैंने किया डेफ कैलकुलेट नेम से मैंने बना लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी एक a इज इक्वल्स टू 1, ये एक मैंने एक लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ पर यूज किया, और यहाँ पर ये मेरा क्या है, सॉरी ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ये मैंने लोकल वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और इन दोनों के नाम आप देख सकते हो, ये ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों के नेम भी क्या है, हमारे सेम है। तो क्या होगा अगर दोनों के नेम सेम हो, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल इज डिलीटेड, ग्लोबल वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ डिलीट नहीं होता। पाइथन गिव्स एन एरर, नहीं एरर भी नहीं देगा। लोकल वेरिएबल गेट्स प्रायोरिटी इनसाइड द फंक्शन, कि फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। ऑब्वियसली कि अगर हमारा ये कोई भी फंक्शन है उसके अंदर हमें जो वेरिएबल क्रिएट किया उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वो देख लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल इज मॉडिफाइड, ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का क्या आउटपुट है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हमें एक एक्स नेम से हमको दे रखा है वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के बाहर है तो ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पर एक फंक्शन शो नेम से बनाया जिसमें ये हमको दे रखा है एक और वेरिएबल, ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, और पर लेकिन ग्लोबल और लोकल दोनों के नेम सेम है, ठीक है। आप बोल रहा है इसको प्रिंट कर दो, अब शो फंक्शन को कॉल किया है, शो फंक्शन को कॉल किया है तो ये क्या कर रहा है, इस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ग्लोबल से ज्यादा लोकल को, क्योंकि फंक्शन के अंदर है, तो ये प्रिंट कर देगा, तो पहले तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर बोल रहा है प्रिंट एक्स, तो अब ये नहीं, लोकल वाला क्या है, फंक्शन के अंदर ही चलता है, फंक्शन के बाहर नहीं, तो फंक्शन के बाहर अब कौन सा चलेगा, ये वाला 5, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 और 5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10 और 5 प्रिंट होके आएगा। नेक्स्ट इज विच फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। अब इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है मैथ मॉड्यूल का, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर, क्या करते हैं, लार्जेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं सॉरी लार्जेस्ट नहीं, इंटीजर का लेस और इक्वल, या तो इक्वल या फिर लेस हमारा देगा, तो वो और कोई नहीं है, वो है हमारा फ्लोट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1.2 या फिर मैंने लिया यहाँ पर 1.6, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या यूज करूंगी, फ्लोर, ठीक है, तो फ्लोर क्या करता है, हमेशा कम करके देता है, राइट, तो कम करके क्या दे देगा 1, बट अगर इसी की जगह अगर मैंने यूज किया होता क्या 1.6 में सीलिंग, ठीक है, CEIL, तो ये हमें क्या करके देता है 2 और ये 1, ठीक है। तो सील क्या करता है, बढ़ा देता है, फ्लोर क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी इसकी की हुई है। नेक्स्ट व्हाट विल बी, इसका अब सील क्या होगा, ठीक है, मैथ डॉट सील 4.2, तो सीलिंग क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो इसका और कुछ नहीं होगा, इसका होगा हमारा 5, ठीक है, ये हो गया। अब यही अगर फ्लोर हमारा लगा होता तो हमारा कम हो जाता और 4 हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का क्या आउटपुट होगा, ठीक है। तो अब इस कोड में क्या है, हमको दे रखा है ABC, एक फंक्शन बनाया है FUNC का नेम से, फंक नेम से। अब देखो इसमें B और C की तो डिफॉल्ट वैल्यू है, A की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, और अब ये रिटर्न कर रहा है इन तीनों का सम, ओके। अब फंक्शन कॉल किया है, देखो फंक्शन कॉल किया तो इसमें A की वैल्यू पास की गई है, राइट, तो ये पहली वैल्यू A को चली जाएगी 1, प्लस B और C की वैल्यू 2 और 3 हो जाएगी, 2 और 3 की हो जाएगी बिकॉज ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, राइट, और इसको प्रिंट भी कर दिया है, तो प्रिंट भी कर दिया है तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा दैट इज 5। 3 और 2 और 1 को करेंगे तो हमारे पास 5 नहीं आएगा, हो जाएगा 6, ठीक है। 3 और 2 और 1 ये क्या हो जाएगा हमारे 6, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें एरर बिल्कुल नहीं आएगा, मिसिंग आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं आएगा, वैसे एरर आता बट ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट है तो इसलिए हमारा ये आर्ग्यूमेंट मिसिंग का एरर नहीं आएगा, ठीक है। और 1 + 2 + 3 का सम हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज व्हाट डज दिस फंक्शन रिटर्न, अब ये वाला फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा देखते हैं। चलिए एक टेस्ट नेम से फंक्शन है जिसमें एक कोई वेरिएबल x पास किया गया है। अब इसमें बोला है कि अगर x हमारा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो हमारा क्या रिटर्न करो, फॉल्स, ठीक है। तो अब जब फंक्शन को कॉल किया गया है तो 5 हमें कॉल किया गया है, तो 5 हमको सिंपल सी बात है कि पता है वो क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ट्रू तो नहीं रिटर्न होगा, हमारा क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज फॉल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में कौन सी बात सही है, ठीक है। तो दे मस्ट अपीयर बिफोर नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, क्या ये नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से पहले आते हैं, दे मस्ट अपीयर आफ्टर नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद में आते हैं,
या फिर दे कैन बी एनीवेयर, कहीं पे भी हो सकते हैं। पाइथन डज नॉट अलाउ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, या पाइथन क्या करे, अलाउ ही नहीं करता हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो इसके सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि ये हमेशा नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारे इतने 20 एमसीक्यूज ही थे और ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलेंगे अपने अब नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। आप और भी सारे वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लास फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड ई नोट्स और ई बुक्स एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।